अस्सलाम वालेकुम स्कॉलर्स। आप सुन रहे हैं ज़ियाउर रहमान को यूट्यूब चैनल पर। स्कॉलर्स, आज 47वां लेक्चर है। आज हम आपको बताएंगे कि तालीमी रिसर्च में अगर आप डाटा हासिल करना चाह रहे हैं तो उसमें इस्तेमाल होने वाले सवालनामे या गूगल फॉर्म्स या ऑनलाइन क्वेश्चनेयर या सर्वे क्वेश्चनेयर के कितने पार्ट्स हैं और उसके कितने इंटरफेसेस हैं। इसके बेसिकली दो पार्ट्स हैं और दो ही इंटरफेसेस हैं। तो उसका पहला पार्ट है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चनेयर और दूसरा पार्ट है क्वेश्चंस रिलेटेड टू वेरिएबल्स। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो हम रिस्पोंडेंट की प्रोफाइल के हवाले से पूछते हैं कि रिस्पोंडेंट जो है वो बेसिकली कौन है, उसका कितना एक्सपीरियंस है, कितनी एज है। साथ साथ अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखा भी दूं तो आप ये देखें ज़रा, ये क्वेश्चन खुला है। इसमें जब मैं उससे भी पूछ रहा हूँ रिस्पोंडेंट से कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है, आपका बिजनेस में क्या रोल है, आपकी एजुकेशन कितनी है, आपकी जेंडर क्या है, आपकी एज कितनी है और आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपका प्रोविंस क्या है, आप पाकिस्तान के किस इलाके से बिलोंग करते हैं या कहाँ से कहाँ रहते हैं, आपका ईमेल आईडी क्या है। तो जब मैं उससे ऐसी बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं रिस्पोंडेंट की प्रोफाइल के हवाले से पूछ रहा हूँ कि रिस्पोंडेंट कौन है। ये बेसिकली जब आप रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं या आप एमएस, एमफिल और पीएचडी लेवल के ऊपर थीसिस करते हैं तो आपको अपने रिस्पोंडेंट की प्रोफाइल के हवाले से बात करनी होती है, पूरा बताना होता है कि कौन क्या मेरा सैंपल था और उस सैंपल में से मैंने इन लोग अपनी इस पॉपुलेशन, मेरा पॉपुलेशन क्या थी और उस पॉपुलेशन में से इस सैंपल तक मैं कैसे पहुंचा और उस सैंपल की सिग्निफिकेंस क्या है बेसिकली। तो उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो यही हैं कि आप उस रिस्पोंडेंट से उसके तमाम हवाले उससे पूछते हैं कि उसका किस इलाके में रहता है, कितना एक्सपीरियंस है, कितनी एज है, जेंडर क्या है, उसकी एजुकेशन कितनी है, उसका वो जो बिज़नेस या वो कस्टमर है उसका परचेजिंग बिहेवियर क्या है, उसका किसी ना किसी तरह से आप उसका रिस्पोंडेंट का प्रोफाइल पूछते हैं। अब मैं आपको इसका दूसरा पार्ट दिखाता हूँ। तो गूगल फॉर्म हम खोल लेते हैं साथ। अब यही जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया जिसमें हमने ऐसी बात की कि रिस्पोंडेंट का प्रोफाइल, जिसको डिस्क्रिप्टिव पार्ट बोलते हैं, बेसिकली ये उसका डिस्क्रिप्टिव पार्ट है। अब मैं इसके रिस्पॉन्सेज में आता हूँ, क्वेश्चन में ही रहता हूँ बल्कि, सॉरी। तो ये गूगल फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें ये उसका रिस्पोंडेंट का प्रोफाइल है। तो रिस्पोंडेंट के प्रोफाइल के बाद क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं कि उसके वेरिएबल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो मेन एरिया ऑफ स्टडी है। रिस्पोंडेंट का प्रोफाइल पूछना, डिस्क्रिप्टिव डाटा पूछना इसलिए ज़रूरी है कि मेरा पॉपुलेशन क्या थी और उस पॉपुलेशन तक मैं कैसे पहुंचा और उसकी क्या उसकी खसूसियात हैं, क्या उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्यों वो पॉपुलेशन मेरे लिए चूज़ करना ज़रूरी था। जबकि अब जिस हवाले से मैं काम कर रहा हूँ, जिस वेरिएबल्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरा मॉडल है रिसर्च का, उसके हवाले से जो मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, वो अब उसका दूसरा पार्ट शुरू हो गया है। उसमें बेसिकली हम वेरिएबल को लिखते हैं, उसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन को लिखते हैं कि जी वेरिएबल क्या है और आप इसके ऊपर क्या डाटा देंगे, और उसके साथ हम उसका लिकट स्केल जो है वो बयान कर देते हैं कि इस लिकट स्केल के ऊपर मुझे ये 1 से लेकर 3 तक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5, 6, 7, जहाँ तक आप आगे इसको बनाएं, लिकट स्केल के ऊपर डाटा चाहिए। तो ये सारे वेरिएबल का इसी तरह आप अपने आइटम्स बनाकर उन लोगों से उसका डाटा पूछते हैं। तो स्कॉलर्स, अभी तक जो हमने आपको बताया उसके पार्ट्स के हवाले से बताया। अब है उसके इंटरफेसेस से क्या मुराद है कि इसके दो इंटरफेस हैं। एक वो जो यूज़र क्वेश्चनेयर को फिल करता है, उसके पास जो यूज़र इंटरफेस है, और इसी तरह अगर मैंने वो क्वेश्चनेयर बना के लोगों को भेजा है कि जी मुझे ये डाटा चाहिए, तो जो मेरे पास शीट होगी वो एडमिनिस्ट्रेटिव फेस की भी, इंटरफेस की भी होगी और यूज़र इंटरफेस की भी होगी। जैसा कि इस क्वेश्चनेयर में मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो फेस है उसका, ये बेसिकली उसका यूज़र इंटरफेस है। यूज़र के पास इस तरह का रिस्पॉन्स, इस तरह का पेज सामने आ रहा होता है। ये देखें, जैसे मैंने यहाँ अपना ये क्वेश्चन खोला है तो इसमें मुझे ऊपर इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं दे रहा है वो मुझे यहाँ। ये तो मैंने गूगल फॉर्म से अपना एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म खोला है ना, ये क्वेश्चंस हैं जो मैंने क्वेश्चनर भेजा और ये रिस्पॉन्सेज है। बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेस है। इसमें समरी को देखें, इसमें समरी कैसे सामने आती है ये,
ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा, ये उसका रिस्पोंडेंट का, हमने रिस्पोंडेंट का प्रोफाइल पूछा कि रिस्पोंडेंट क्या है, उसका बिजनेस में क्या रोल है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। कि फ़र्ज़ किया अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे मास्टर्स का 50% रिस्पॉन्स चाहिए, ये मास्टर और बैचलर जो 16 ईयर एजुकेशन है उसका मुझे 50% रिस्पॉन्स चाहिए, लेकिन यहाँ जितने रिस्पॉन्सेज अभी तक मुझे आए उसमें मुझे पता चला कि उसका तो रिस्पॉन्स 22% आ रहा है, तो यही मेरे लिए अलर्ट शुरू हो जाएगा और मैं अलार्म बज जाएगा कि नहीं, इसको मुझे 50% पर लेकर जाना है। तो इस एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेस की ये अहमियत है कि एक जो इसका गूगल फॉर्म बनाने वाला है, जैसे मेल फीमेल का है, कि अगर मेरा टारगेट है कि मुझे फीमेल से 50% लेना है और मेल से 50% डाटा लेना है, लेकिन जो रिस्पॉन्स मुझे अभी तक रिसीव हुए वो उसमें मुझे अभी से ही पता चल गया कि उस रेशो से डाटा नहीं आ रहा है, तो अब मैं जिस रेशो से डाटा चाहिए और जिसका कम आ रहा है, अब मैं उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दूंगा कि उसका डाटा ज़्यादा फीड हो ताकि मेरी ये परसेंटेज बराबर हो। ये इसका एडमिनिस्ट्रेटिव फेस है। आके आप ईच और एवरी रिस्पॉन्स को आप मॉनिटर कर सकते हैं कि आपकी इस रिस्पॉन्स में क्या आपकी टारगेट से वो अचीव हो रहे हैं। ये अब उसका जो, अब इधर अगर आप देखें, इधर यूज़र तो अपनी तरफ से यहाँ गूगल फॉर्म के ऊपर ये यस नो लगा के आगे चला जाता है, लेकिन जब उसका वेरिएबल्स के ऊपर लिक्विड स्केल पे डाटा आता है तो वो बेसिकली उसके पीछे एडमिनिस्ट्रेटिवली ये शीटें नज़र आ रही होती हैं उस क्वेश्चनर को बनाने वाले को और उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले को, जो डाटा कलेक्ट कर रहा है, जिसने वो उस क्वेश्चनर को डेवलप किया है, जिसने वो लिंक भेजा है, वो बेसिकली यहाँ से देख रहा होता है कि अच्छा इस आइटम में अभी तक 1 रिस्पॉन्स आया है और इस आइटम में अभी तक 16 रिस्पॉन्स आए हैं, क्या ये डाटा बेल शेप के ऊपर बन रहा है या इस पर पॉजिटिव साइड के ऊपर रिस्पॉन्स ज़्यादा है या नेगेटिव। जैसा कि नीचे वाला अगर हम क्वेश्चन देखें तो इसमें फिर भी कोई एक रो डाटा की बन रही है, इसमें मुझे अभी से पता चल रहा है कि इसमें ट्रेंड आ रहा है डाटा में, जबकि अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें यूजर्स का जो ट्रेंड है, कोई ट्रेंड नहीं बना रहे डाटा के, अगर एक तरफ से वो बिल्कुल यूं ऊपर जाए और वो उसका कोई कहीं ना कहीं से बेल बने तो बेल शेप में डाटा नहीं आ रहा है इसको, इस आइटम का, शायद इस आइटम को डिलीट करना पड़े बाद में। तो ये है स्कॉलर्स, इसका बेसिकली हमने आपको आज 2 चीज़ें बताई हैं कि जो गूगल फॉर्म है, सर्वे क्वेश्चनर है, उसके 2 पार्ट्स हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चनर और क्वेश्चन रिलेटेड टू वेरिएबल। इसी तरह उसके 2 इंटरफेसेस हैं। वो जो यूज़र जब डाटा उसका एंटर करता है और वो डाटा एंटर करते वक्त लिकर्ट स्केल के ऊपर यस नो करता है या 1 से लेकर 5 तक या 7 तक जितना भी आपने उसको एग्री और डिसएग्री के दरमियान की ऑप्शन दी है वो उसमें से क्लिक करता है, उसको सिर्फ वही नज़र आता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेस के ऊपर उसके पास जिसने वो क्वेश्चनर डेवलप किया उसके पास ऑप्शन ज़्यादा होती हैं चीज़ों को देखने की। तो स्कॉलर्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको गूगल फॉर्म का एक कंप्लीट ओवरव्यू देंगे कि बेसिकली ये गूगल फॉर्म कैसे सेंड किया जाता है, इसको कैसे ओपन किया जाता है। तो हमारा इससे दूसरा पार्ट भी आप देखें। इसी लेक्चर का 47 का जो 3rd पार्ट है उसमें एक कंप्लीट गाइड है गूगल फॉर्म के हवाले से। वो कंप्लीट गाइड क्या है कि हमने आपको A to Z सारा बताया खुद गूगल फॉर्म बनाकर कि इस तरह से आपका एक क्वेश्चनर अगर है उसको आप इस तरह से गूगल फॉर्म बनाएंगे और इस तरह से उसका लिंक क्रिएट करके आप इसको आगे भेजेंगे। तो लेक्चर 47 गाइस आप सारा सुने ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें एनहेंस हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।